पाकिस्तानी फ़ोन नंबर, या जहाँ पे भी आप रेजिडेंट है वहाँ का एक नंबर चाहिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट, CNAC नहीं, पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी स्कैन्ड कॉपी 600 DPI पे होनी चाहिए। एजेस जो पासपोर्ट के होते हैं शुड बी विजिबल, कट नहीं होना चाहिए। जब भी आपने अकाउंट बनाना होगा मैं आपको खुद गाइड करूंगा, खुद अकाउंट बनवाऊंगा, आपने किसी ने भी अकाउंट अभी ट्राई नहीं करना, ठीक है। पाकिस्तानी डेबिट कार्ड अटैच कर सकते हैं आप फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। बैंक स्टेटमेंट एक चाहिए होती है जिसपे कलर लोगो और साइन और स्टैम्प बैंक से इसके ऊपर होनी चाहिए, जिसके ऊपर आपका हाउस नंबर एंड पोस्टल कोड मेंशन होना चाहिए। अब इसमें ये नहीं है कि बैंक के है तो उसमें पैसे भी हों, नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट होनी चाहिए, पैसे जितने मर्जी हों। सिर्फ अमेजोन वेरीफाई क्या करता है कि आपका एड्रेस जो है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर जैसे फीमेल्स बैंक जाने का मसला है, नहीं जा सकती, तो एक नया पे ऑनलाइन बैंक है जो कि आप घर बैठ के थ्रू प्ले स्टोर अपने आराम से इजीली बना सकते हैं, कहीं भी जाने की आपको जरूरत नहीं है, घर बैठे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ये अमेजोन की बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि जैसे लास्ट टाइम मैंने अमेजोन का अकाउंट दिखाया था आपको, ये बायर अकाउंट आपको याद होगा। तो अकाउंट जब भी आपने बनाना है, यहाँ पे आते हैं, सेल प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन पे आते हैं जी। और यहाँ पे प्राइसिंग इसकी दो तरह के प्लान होते हैं जी। हमने वो लेना जो फ्री वाला होता है, जिसपे कि आपको फिलहाल कोई जो है प्राइस नहीं पड़ती, इंडिविजुअल अकाउंट। ये क्या होता है जी, इसमें आप टेस्टिंग कर सकते हैं मैक्सिमम 40 यूनिट्स अ मंथ, ठीक है। इसमें अमेजोन जब जब आपकी सेल होगी जस्ट $1 आपको चार्ज करेगा, इसे कहते हैं इंडिविजुअल। एक होता है इंडिविजुअल प्रोफेशनल, जिसमें हर महीने अमेजोन आपको $40 चार्ज करता है, चाहे आप कुछ सेल करें ना करें, ये आपको चार्ज करता है। इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहे 1000 प्रोडक्ट भेज दें, चाहे 10,000 सेल कर दें, इससे अमेजोन को कोई मसला नहीं है। बट इस पे रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि ये एक टेस्टिंग अकाउंट है, बट इस पे कोई पैसे नहीं लगते अकाउंट बनाने पे। और इसमें आप मैक्सिमम 40 यूनिट्स किसी भी चीज के जो है आप सेल करके उसका एक मार्केट पल्स आप चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट चल सकती है या नहीं चल सकती। जब एक बार आप टेस्टिंग कर लें देन आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं इस अकाउंट के अंदर, ठीक है। इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, आप साइन अप करते हैं। यहाँ से आप अपना जो है क्रिएटिव अमेजोन अकाउंट करते हैं, यहाँ पे बेसिक डिटेल आप फिल करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो वो आपकी पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, एड्रेस वगैरह वेरीफाई करता है। लेकिन ये भी आपने अकाउंट नहीं बनाना, ये मैं आपको खुद बताऊंगा, ठीक है। ये जस्ट आपको बता रहा हूँ कि क्या प्रोसेस, किधर से आप अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ये स्क्रीनशॉट इन्होंने बेसिकली अटैच किए हुए हैं। अगर आप कभी भूलें तो ये साथ साथ, जैसे मैंने भी बताया, ये सारे स्क्रीनशॉट साथ अटैच किए हुए हैं। यहाँ से आप अकाउंट साइन अप फॉर इंडिविजुअल करते हैं और यहाँ से आपका नया अमेजोन अकाउंट बनता है। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको खुद बनवाऊंगा जब भी अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। अभी फिलहाल आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपने सर्विसेज बिल्कुल देनी है। ऐसे ही जी आपने, क्योंकि जो अली से मेरी बात हुई थी, आप लोगों ने ये सारी जो चीजें सीख के स्किल सेट सेल करना है डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें अपवर्क आ जाएगा, लिंक्डइन आ जाएगा। तो अभी आपको फिलहाल अकाउंट की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, मेन चीज आ जाए जी, प्रोडक्ट रिसर्च। लास्ट टाइम मैंने आपको एक टारगेट दिया था, तो वो आपको प्रोडक्ट आइडियाज कैसे मिले, इजीली मिल गए थे या आपको उसमें कोई इश्यूज आए थे? वन बाय वन अगर आप मुझे बताएं तो थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाएगा। जैसे मैंने दोनों मेथड्स आपको बताए थे कि कीवर्ड से आप ढूंढें और कैटेगरी से ढूंढें, तो कौन सा मेथड ज्यादा आपको जहां से ज्यादा इजीली आपको आइडियाज मिल रहे थे, वो कौन सा मेथड लगा था आपको? मैंने तो कीवर्ड से देखा था, मींस कैटेगरी चूज करके देन आई ठीक है, चोज द कीवर्ड, और फिर उसमें जो सब कैटेगरीज आई थी उसमें से मैंने प्रोडक्ट फिर चूज कर ली थी। ओके, आपको ऐसे इजी लगा था? जी। जी, बाकी जी बता दें वन बाय वन, अपना फीडबैक मुझे दें। जी मिस सुमेरा, आप और सईदा कंदील और नादिया हैदर, अगर आप भी वन बाय वन इसी तरह बताएं कि आपको कौन सा इजी मेथड लगा जिसमें ज्यादा प्रोडक्ट आइडियाज आपको मिले थे। जी, अगर मेरी आवाज सही आ रही है क्योंकि मेरे माइक में तो इशू हो रहा है जी तो। जी, मुझे आवाज आ रही है जी, बिल्कुल सही आ रही है। जी, तो मैंने तो कीवर्ड से ही सर्च किया था डिफरेंट ठीक है, चीजें, मतलब जो डेली यूसेज की या जो लोग ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं वो चीजें सोच कर मैंने कीवर्ड सर्च किए थे, तो उसी से करेक्ट, किया था मैंने। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और जी आगे भी अगर बताना चाहें आप बता सकते हैं जी।
जी सर, मैंने भी कीवर्ड्स डाले थे, लेकिन कुछ कीवर्ड्स डाले थे, कुछ ऑल में चेक कर लिया था। चले, ठीक हो गया तो जी, ठीक हो गया। दो ऑप्शन रखे थे। चले, गुड हो गया। अच्छा, अब जो हम बेसिकली, अब वो तो वैसे ही कि आपको थोड़ा सा मैंने एक ओवरव्यू दिया था, अब असल जो काम है वो शुरू हुआ है प्रोडक्ट रिसर्च का। प्रोडक्ट रिसर्च है क्या? प्रोडक्ट रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग करंट मार्केट ट्रेंड्स टू चूज विनिंग आइटम्स, समथिंग दैट कैन जनरेट हाई सेल्स। मार्केट के ट्रेंड को, मार्केट की नीड को देखते हुए ऐसी आइटम निकालना, ऐसी प्रोडक्ट ढूंढना जिस जो कि हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरे और जो आपके लिए एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सके। द आइडिया इज टू सर्च फॉर प्रोडक्ट्स दैट यू कैन सोर्स फॉर चीप एंड सेल फॉर competitive prices with a good profit margin in return। ऐसी प्रोडक्ट निकालना जिसको आप एक अच्छी गुड प्रॉफिटेबल प्राइस पे सोर्स कर सके और उसको बाद में आप सेल करें, जो आपके लिए एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करें। इसे क्या कहते हैं जी? विनिंग प्रोडक्ट या प्रोडक्ट रिसर्च करना। अमेजोन के जितने मॉड्यूल हैं वो सारे जो हैं प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर बेस करते हैं। सारे जो भी है, प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, आर्बिटाज है, ईबीएल है, रैपिड लॉन्च, प्रोडक्ट आपकी जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ज्यादा बिजनेस आपका कामयाब होगा। प्रोडक्ट रिसर्च ही आपकी स्ट्रांग नहीं है तो फिर इसका मतलब यहाँ पे इशू, नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जो मैं चीज आपको समझाऊंगा बड़े ध्यान से और आगे अपने टाइम देकर इसको समझना है। प्रोडक्ट रिसर्च में दो मेथड्स हैं जी, दो पॉइंट्स हैं जो फंडामेंटल्स हैं। पहले क्या जी? फाइंडिंग द प्रोडक्ट आइडिया। प्रोडक्ट आइडिया आपको मैंने लास्ट टाइम बताई थी सिर्फ एक चीज, आज मैं आपको 10 चीजें और बताऊंगा जहां से आप क्या करेंगे जी? प्रोडक्ट आइडियाज आप ले सकेंगे डिफरेंट मेथड से, अमेजोन से। और एक टूल यूज करते हैं, आगे आएगा हीलियम, वो हमने यूज करना है, वो आपने भी यूज करना है, ठीक है। जब प्रोडक्ट आइडियाज आपको मिल जाएंगे देन आप क्या करते हैं? प्रोडक्ट को वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट क्या होता है जी? ऐसे पैरामीटर्स जो हमने शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं कि अगर इन पे कोई प्रोडक्ट आती है तो उस पे रिस्क फैक्टर बहुत कम रह जाता है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर ढूंढे, अगर वो 12-14 पॉइंट्स हमारे पूरे हो रहे हैं तो इसका मतलब उस प्रोडक्ट पे हम जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या किसी की इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। दो मेथड्स, दो फंडामेंटल्स, पहले प्रोडक्ट आइडिया, देन इसको वैलिडेट करना। लेट पुट सम वैल्यूज टू डू रिसर्च थ्रू टूल्स। अच्छा, यहाँ पे दो टूल्स आ रहे हैं लेकिन हमने सिर्फ यूज करना है जी हीलियम वेब प्लस एक्सटेंशन। हीलियम वेब क्या चीज है मैं पहले आपको ये बता दूं, ये मैं आपको गाइड भी कर दूंगा ये आपने कहां से लेना जी हीलियम वेब। ये जी हीलियम आपके सामने ओपन हो रहा है। ये बड़ा पावरफुल टूल है। ये बेसिकली आपकी समझ लें एक आंखें हैं या एक हथियार है जिससे आपको सारा डाटा ये अमेजोन का निकाल के देता है, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सेलर का पर मंथ उसका सारा कुछ ये एक्सरे फेच कर लेता है, ठीक है जी। और ये जो हीलियम वेब आप देख रहे हैं इसमें मल्टीपल मेथड्स आगे यूज होंगे प्रोडक्ट ढूंढने के लिए, अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। और इसके अलावा ये आगे आपको एंड तक जो है लिस्टिंग में, पीपीसी में ये टूल आपको हेल्प आउट करेगा। मतलब इस टूल के बगैर हम अमेजोन पे कोई भी काम नहीं कर सकते, ये टूल हमें मस्ट चाहिए होगा। इसकी साथ एक एक्सटेंशन है जो मैंने अभी स्लाइड में बताई है, ये एक्सटेंशन है जी। ये क्या करती है? ये वो जो प्रोडक्ट के पॉइंट्स होते हैं, जो हमारा डाटा होता है उस पे क्या करती है? वैलिडेट करती है प्रोडक्ट को। फर्स्ट करें, मैंने यहाँ पे बेबी हुड टॉवल निकाला, फिर मैं आपको ये इस पे आपको सारा डिस्प्ले कर टावर, ठीक है। मैंने जी चेक किया, मैंने कहा जी मैंने स्टैट्स चेक किए, अच्छा है। मैंने इसको रन किया एक्सरे, इसको क्या कहते हैं आप? एक्सरे कहते हैं और एक्सटेंशन कहते हैं। एक्सटेंशन का काम क्या होता है? जस्ट वैलिडेट करना। जो हीलियम वेब है ये आपको डिफरेंट मेथड से प्रोडक्ट ढूंढने के, उसको अगेन एनालिसिस करने के आपको आइडियाज देती है। तो मैंने इस पे एक्सरे चलाया, अमेजोन के पहले पेज पे 60 सेलर्स आपके होते हैं। और ये क्या करेगा? इन 60 सेलर का पर मंथ का जो डाटा है वो सारा फेच कर लेगा। मतलब एक महीने का जो डाटा है आपका वो सारा फेच कर लेगा। कितनी सेल्स हुई, कब से सेल कर रहे हैं, कितने सेलर इस पे बैठे हुए हैं, क्या रिव्यूज है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे इसका बताएगा। इसे आप कहते हैं वैलिडेशन।
अच्छा, ये मैं आपको भी बताता हूँ, ये लोड होता है, अभी आपको वैलिडेशन करके बताता हूँ। पहले हम ये देख लें कि हमने इस टूल को, हीलियम को, वेब को किस तरह ढूंढना है प्रोडक्ट के आइडियाज। तो पहले हम देखते हैं जी इसका डेमो, ठीक है जी। एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, सबसे पहले आपको, जैसे मैंने लास्ट टाइम आइडियाज बताए थे कि आप Amazon से किस तरह आइडियाज ले सकते हैं, टूल से। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम टूल से किस तरह आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, टूल्स पे आना है, हीलियम ओपन करना है। जब आप हीलियम बाय करेंगे तो आपके पास भी इस तरह से इसका जो है वो एक डैशबोर्ड आएगा। इसमें सबसे बेस्ट मेथड क्या है जी, 3 मेथड है। टूल्स पे आप ओपन करें तो यहाँ पे दिखा रहा है प्रोडक्ट रिसर्च। पहला मेथड है आपका ब्लैक बॉक्स, जो कि कैटेगरी के थ्रू सर्च करता है। दूसरा जो है मैग्नेट, जो कि जनरल कीवर्ड से, जिस आप Amazon पे सर्च करते हैं ये वैसे सर्च करेगा। तीसरा मेथड है सेरिब्रो, जो कि एसएन के थ्रू सर्च करेगा। एसएन आपको याद है, व्हाट इज जी एसएन? जी, जी जी याद है याद है आपको? यार। जी जी याद है। ठीक है। यूनिक ये नंबर। तीनों, हाँ जी। अब मैं तीनों, आप कहते हैं जी मुझे Amazon से फर्स्ट के प्रोडक्ट नहीं मिली, तो आपने Amazon जब इस पे आप काम करते हैं तो आपको ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स नजर आती हैं जो इससे पहले आपने आज तक नहीं देखी होंगी। तो ये अगेन प्रोडक्ट रिसर्च को बहुत ब्रॉड करता है। तो मैंने सबसे पहले क्या तरीका बताना है आपको, ब्लैक बॉक्स पे क्लिक किया। मैं कहता हूँ जी मुझे प्रोडक्ट ढूंढनी है जीरो से, मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रही। तो आप क्या करेंगे, ब्लैक बॉक्स आया, मेक श्योर करना है कि आपके यहाँ पे मार्केट प्लेस, जिस मार्केट प्लेस में आपने काम करना है, ये वहां पे उसकी सिलेक्शन ये होनी चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया जी, मार्केट प्लेस यूएसए रखी है, और यहाँ पे आपने क्या करना है जी, कैटेगरी। अब अगेन जो कैटेगरी आपको लगता है, आपको पसंद है, अगर उस हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक को आपने कभी चूज नहीं करना। इलेक्ट्रॉनिक और कॉस्मेटिक जो है ये गेटेड कैटेगरी है, फिलहाल इसमें नहीं जाना। मैं आपको बताऊंगा किस कैटेगरी, बेस्ट कैटेगरीज कौन है जिसमें आपने ढूंढना है। मैंने यहाँ पे ना 2 कैटेगरी सेलेक्ट कर दी, होम एंड किचन एंड डाइनिंग, ठीक है जी। इसको मैंने किया सर्च। अब ये क्या करेगा, इन 2 कैटेगरीज के अंदर मुझे कोई प्रोडक्ट के आइडियाज देना शुरू कर देगा। ये बनी बनाई, मतलब आपको खुद से ढूंढना नहीं पड़ेंगे। ये कितने मुझे आइडियाज दे रहा है इन 2 कैटेगरी में, तकरीबन 200 प्रोडक्ट्स। अब ये आपके सामने सारी क्या आ रही हैं, ये Amazon की सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ये कहाँ से मैंने लिया जी, टूल्स में जाके सबसे पहला मेथड आपके पास ब्लैक बॉक्स आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आते हैं तो ये आपको इस तरह से प्रोडक्ट के आइडियाज दे रहा है, जिसमें ये बता रहा है कैटेगरी कौन सी है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी मंथली सेल्स, उसके जो मंथली यूनिट, ये बता रहा है टोटल यूनिट। इसके जैसे 337 है, इसके 1000 है, इसके 4000 है। इसी तरह ये मंथली रेवेन्यू बता रहा है कि ये सेलर ये प्रोडक्ट बेच के 6700 कमा रहा है डॉलर, और ये 26,000 कमा रहा है, ये 2,54,000 कमा रहा है। तो ये सारे स्टैट्स के रिव्यू कितने हैं, इसके सेलर कितने हैं, ब्रांड क्या है, हर चीज आपको बता रहा है। तो यहां से मैंने कहा जी फर्स्ट करें, मैं यहाँ से पढ़ता जाता हूँ। और अगर मैंने देखना है एक्चुअली Amazon पे है क्या, ये लॉन्ड्री हैम्पर है, फर्स्ट करें तो मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो ये मुझे Amazon पे एग्जैक्टली दिखा देगा प्रोडक्ट। ये सारी Amazon पे सेल हो रही है प्रोडक्ट। आगे आता हूँ, मैंने कहा जी ये वैक्यूम क्लीनर कॉर्डलेस, नहीं ये तो नहीं मैंने करना। ये एक्रेलिक प्लेट्स हैं, इस पे भी नहीं जाना। नेचुरल विंटेज नेविगेशन स्ट्रेट पैटर्न, ये पता नहीं क्या चीज है, इसको मैंने। इस तरह से आपने 1 बाय 1 जो है ना प्रोडक्ट्स को देखना शुरू कर देना। इसको आगे करेंगे तो सेकंड पेज आ जाएगा। अब ये प्रोडक्ट आइडियाज आपके सामने बने बनाए प्रोडक्ट आइडियाज आ रहे हैं, खुद आपको सजेशन दे रहा है किस पे, जिस पे आपने कैटेगरी को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे देखें जैसे ये नाइफ आ रही है, मैंने कहा जी ये दिखा दें, चले नाइफ का तो पता है मुझे। इसको देख लें, इसको ओपन करते हैं। जब आप इसको ओपन करते जाएंगे तो ये सारी चीजें आपके पास इस तरह से Amazon पे आना शुरू हो जाएंगी, ये देखिए, ठीक है। इसको मतलब आप Amazon पे देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है। बाद में जैसे ये कोई वो है, इसको क्या कहते हैं, प्रकार कहते हैं,
कैंपस भी कहते हैं इसको मेरा ख्याल। तो ये वो सेल कर रहा है। अब इसी तरह अब ये देखिए यहाँ पे आके आपको बहुत सारे यूनिक आइडियाज मिल सकते हैं। जैसे ये लॉन्ड्री बास्केट है, आपको पता है घर में हर घर में चाहिए होती है, तो ये बड़ी कूल है। और इसके अगर बाकी चीजें मैं देखूं बाद में, हम जब उसको स्कैन करेंगे, हम चेक करेंगे तो इसके स्टैट्स हम वैलिडेट करेंगे। ये सिर्फ क्या किया मैंने, एक प्रोडक्ट के आइडियाज ढूंढे। जो काम मैंने आपको पहले दिया था वो आपने अमेजोन से एक मेथड से किया था, आज मैं आपको बता रहा हूँ और डिफरेंट मेथड टूल के थ्रू आप प्रोडक्ट कैसे निकाल सकती हैं। तो यहां से अगर मैं आपको कहूं कि ब्लैक बॉक्स से जाके आप प्रोडक्ट इस तरह से निकालें, फाइंड आउट करें, और वही जो शीट जो पहले थी, अगर मैं आपको ये कहूं कि एटलीस्ट 15 प्रोडक्ट्स आपने ब्लैक बॉक्स से निकालनी है, पहले फाइंड करनी है, आप निकाल लेंगे जी इस तरह से? प्रोडक्ट निकल आएगी आपकी? जी नहीं प्रॉब्लम नहीं। कोई इसमें मुश्किल है? इसके अंदर कोई क्वेश्चन है आपका? ये जो हम क्लियर है। हीलियम वेबसाइट से कर रहे हैं, वेब से कर रहे हैं, वही हीलियम जो एक्सटेंशन है अमेजोन पे, मतलब नहीं, वो दोनों ये जो एक्सटेंशन है ना, ये नहीं, इससे नहीं आप कर सकते। इसका काम सिर्फ प्रोडक्ट वैलिडेशन है। ये देखें, अगर मैंने चेक कर ना इसके स्टैट्स क्या हैं, तो ये एक्सरे रन करती है, जस्ट प्रोडक्ट को वैलिडेट okay. करती है। इसके अलावा कोई और काम नहीं। ये देख भी नहीं, आप उस टाइम चल नहीं रहा था। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली करता क्या है। ये देखें, ये इसका एक्सरे फेच कर लेगा। अभी तो मैंने एक प्रोडक्ट में निकाला ना, ये देखें कि ब्रांड क्या बैठा है, प्राइस कितनी इसकी आ रही है, आगे इसकी रिव्यू काउंट कितना, इमेजेस, ये सारा कुछ आपको बताएगा। ये भी आपको मैं कंप्लीट करके बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि इस टूल से डिफरेंट मेथड से आप प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं। हीलियम वेब जो है ना, ये प्रोडक्ट रिसर्च करने में आपकी हेल्प करेगा, और ये जो एक्सटेंशन है इसका काम है जस्ट वैलिडेशन। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ठीक है। Yeah. अच्छा, आपने ब्लैक बॉक्स से एटलीस्ट 15 प्रोडक्ट्स निकाली। मैं आपको चैट पे बता रहा हूं, मैं आपको ग्रुप में मैसेज भी कर दूंगा। फाइंड 15 प्रोडक्ट आइडियाज फ्रॉम हीलियम ब्लैक सर बॉक्स। जी जी जी, बताएं। थोड़ा सा ये एक दफा फिर से क्लियर कर दें कि किस साइट पर जाकर ये ब्लैक बॉक्स का आ रहा है। मिस, ये आपने ना साइट, ये साइट से नहीं, टूल है, ये आपको बाय करना पड़ता है। ये 1500 रुपए का आता है। मैं आपको नंबर भेज दूंगा जिनसे आपने बाय करना है, वो आपको एक यूजर नेम देंगे, इस तरह से आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, जब आपका लॉगिन आ जाएगा तो आपने जस्ट यहाँ पे जाके इसको क्लिक करना है, हीलियम को। ठीक है, ये मतलब आपको जिनसे ये टूल आप लेंगी वो आपको गाइड कर देंगे। इस तरह से पोर्टल आपके पास आएगा, आपने हीलियम पे क्लिक करना है, तो ये हीलियम आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा तो आपने ब्लैक बॉक्स पे जाके, जैसे मैं भी गया हूँ, आपने कोई भी 2 कैटेगरीज लेके, या जो आपको समझ आती है कैटेगरी, उसके हिसाब से इस तरह से प्रोडक्ट रिसर्च करना शुरू कर देना। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे यूनिक आइडियाज आएंगे, यूनिक प्रोडक्ट्स निकल आएंगे। तो आपने इस मेथड से सिर्फ जस्ट 15 प्रोडक्ट्स निकालने हैं आपने। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अगला ही मेथड दोबारा प्रोडक्ट रिसर्च का है। आप आते हैं मैग्नेट पे। पहला था ब्लैक बॉक्स, ये ऊपर लिखा हुआ प्रोडक्ट रिसर्च ब्लैक बॉक्स। अगला मेथड आपका आता है जी मैग्नेट का। मैग्नेट पे आप क्लिक करें। ये भी बहुत ऑथेंटिक मेथड है। अब ये वही तरीका है जो आप अमेजोन पे जनरल कीवर्ड लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा किड्स। मैंने कहा जी मुझे किड्स से रेलिवेंट जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो अमेजोन पे इस वक्त नजर आ रही है, मुझे दिखा दो। तो ये आपको हजारों में आइडियाज दे देगा। लेट्स सी, देखते हैं कितने आइडियाज आपको देता है। अभी आपने ना ये फिल्टर नहीं यूज करने, अभी जस्ट आपने प्लेन रिसर्च करनी है। अब किड्स के ऊपर उसने मुझे तकरीबन 6109 कीवर्ड्स निकाल के दे दिए। ठीक है, मतलब ये देखें, ये सारी क्या है, ये हर कीवर्ड के पीछे एक प्रोडक्ट है। जैसे मैग्नेटिक टॉयज मैंने देखना है क्या चीज है, मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने लिखा जी किड्स टूथब्रश, या किड्स बेबी हैंगर्स। मैंने कहा जी ये दिखा दें मुझे टोडलर हैंगर्स। क्या चीज है ये, आप पढ़ते जाए, देखते जाए, आपको बहुत सारी न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू आइडियाज आपको मिलेंगे। हैंगर्स बेबी नहीं, मैंने कहा नेक्स्ट पेज। 123 पेजेस तक उसने आपको किड्स के रेलेवेंट प्रोडक्ट्स दिखा दिए। मतलब इतने बेशुमार प्रोडक्ट आइडियाज हैं। प्रोडक्ट आइडियाज लेना मुश्किल नहीं है, ठीक है, बट उसको वैलिडेट करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। स्प्रिंकलर मैट क्या चीज है, तो मैंने 1 बाय 1 यहाँ पे इसको चेक करना शुरू कर दिया। अब ये क्या करेगा, मुझे ये दिखाना शुरू कर देगा प्रोडक्ट्स जो मैंने उसको कहा है कि मुझे चेक करा है इस कीवर्ड के अगेंस्ट कौन सी प्रोडक्ट आ रही है। तो लेट्स सी, ये देखते हैं इस पे क्या आता है।
अब जैसे एक प्रोडक्ट मेरी निकल आई है, ठीक है जी, और जैसे ये निकला है बेबी हैंगर्स, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अमेजोन के पहले पेज पे आपके 60 सेलर्स होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जब भी हमने इससे वैलिडेशन करनी है, मतलब प्रोडक्ट आइडिया को वैलिडेट करना है कि ये हमारी चल सकती है या नहीं, तो हमने मेक श्योर करना है कि हमारे पास इस कीवर्ड पे 60 सेलर आ रहे हो, ना कि हम सिर्फ एक प्रोडक्ट को जो है वो काउंट कर रहे हो। इसको मैं एक मिनट ओपन कर दूं। ठीक है, ये मैंने प्रोडक्ट आइडियाज यहां से मैग्नेट से लिए। मैंने ये चेक करना है जी कि ये ऑथेंटिक, मतलब इस पे अगर मैंने वैलिडेशन करनी है तो मैंने मेक श्योर करना है कि मेरे पास पहले पेज पे जो है वो 60 सेलर्स आ रहे हो। इस तरह से मतलब पेज आपके पास शो हो रहा हो, तब आपने वैलिडेशन करनी है। आपने किसी एक पे क्लिक करके वैलिडेशन नहीं कभी करनी होती, ठीक है, मतलब इस पे क्लिक कर दे वो एक सेलर का डाटा दिखाएगा, आपने 60 सेलर्स का डाटा लेना। तो मैंने इस पे क्लिक किया जी, और मैंने इसको कहा जी मुझे इसकी वैलिडेशन करके बताए, तो मैंने इसको रन कर दिया। आइडियाज फिर बता रहा हूँ आपको बहुत मिल जाएंगे, 50 मिल जाएंगे, बस 50 में शायद 2 या 4 प्रोडक्ट्स आपकी ऐसी होंगी जो क्राइटेरिया पे पूरी उतरेंगी, जो हमारी वैलिडेशन पॉइंट्स पे, जो मैं आगे अभी आगे बताता हूँ आपको, उस पे उतरेंगी। तो पहले ये देख लें ये टूल एक्सटेंशन करती क्या है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। सर ये एक्सरे कौन से क्राइटेरिया पर डिपेंड है? जी जी, वो भी क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ अभी, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ ये वैलिडेशन होता क्या है, वो क्राइटेरिया मैं खुद बताऊंगा अभी आपको। असल चीज तो वो मतलब क्राइटेरिया है बेसिकली। तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ इसका काम क्या होता है, एक्सरे का बेसिकली क्या करना क्या होता है इसका। अच्छा चलो ये लोड करता है जब तक मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं अगर आपको कहूँ कि आप मैग्नेट से अगेन आप इन कीवर्ड रिसर्च से 15 प्रोडक्ट्स आप निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल है इसमें प्रोडक्ट आइडियाज देना कीवर्ड के थ्रू? नो, आई डोंट थिंक सो, बट क्या चॉइसेस ज्यादा है तो उसको। बिल्कुल चॉइसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, 15 प्रोडक्ट्स आपने ब्लैक बॉक्स से एंड 15 आपने मैग्नेट कीवर्ड रिसर्च के थ्रू निकालनी। टोटल आपकी 30 प्रोडक्ट्स आ गई इसके थ्रू एंड इसके थ्रू, ठीक है। अच्छा, और अच्छा सेरिब्रो का मैं भी आपको लास्ट में बताता हूँ, पहले मैं आपको पॉइंट्स बता दूं। इसी तरह आपके पास अमेजोन में जब आप जाते हैं तो अमेजोन पे भी आपके पास और मेथड्स हैं जहां से आप प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं। कहां से जी, ये 3 इसमें लाइंस आती है लेफ्ट पे जहां पे ऑल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करें, बल्कि ये थोड़ा सा करता है, एक सेकंड। तो आप यहां से भी प्रोडक्ट आइडियाज दे सकते हैं, आप अली एक्सप्रेस से। इसके अलावा मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जहां से आप प्रोडक्ट आइडियाज निकाल सकते हैं। अभी अमेजोन से लेना है तो अमेजोन खुद आपको यहाँ पे 3 तरह के डिफरेंट आइडियाज आपको बताएगा कि आप कौन से प्रोडक्ट आइडियाज दे सकते हैं। एक मिनट ये ओपन हो जाए, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ट्रेंडिंग का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, ट्रेंडिंग किसे कहते हैं? ऐसी चीज जो कि
चल रही हो, जो कि डिमांड में हो। यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं जहां से आप Amazon की प्रोडक्ट्स का आइडिया ले सकते हैं। जैसे मैं अगर बेस्ट सेलर पे जाऊं तो यहाँ पे मुझे Amazon डिफरेंट कैटेगरीज दे देगा। जैसे आपको पता है कि ये शूज जो है क्रॉक्स बहुत ज्यादा सेल होते हैं, ये जॉगर सेल होते हैं, शर्ट्स हैं, ये इस वक्त जो ये नंबर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये जो सेलर है क्रॉक क्लासिक जो सेल कर रहा है, ये नंबर 1 पे प्रोडक्ट Amazon पे रैंक है, ये नंबर 2 पे, ये नंबर 3 पे, ये नंबर 4 पे है। इसी तरह आप आए तो ये ब्यूटी एंड पर्सनल कैटेगरी में ये प्रोडक्ट्स आ जाती है जिनको रैंक मिला हुआ है। इसी तरह अगर आप आ जाएं किचन में आ जाएं, इसको आप आगे करें तो यहाँ पे भी जैसे ये सबसे ज्यादा इस वक्त हॉट सेलिंग आइटम है Amazon पे, जो टम्बलर कप कहते हैं जिसको, ये सबसे ज्यादा जो है इस वक्त सेल हो रही है, ठीक है। इसको 6ठा रैंक मिला हुआ है। तो यहाँ से आपको रैंक वाइज पता चलता है, और अगेन प्रोडक्ट के बेशुमार आइडियाज आपको मिलते हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट को आइडिया रिसर्च करके उस पर काम कर सकते हैं। जैसे टॉयज एंड गेम में आपके पास ये देखें कितनी सारी बच्चों की चीजें हमारे पास आ रही हैं। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में हमारे पास ये चीजें आ रही हैं, बॉल्स हमारे पास आ रहे हैं जो कि काफी ज्यादा इन इसमें स्पोर्ट्स के अंदर, वॉच आ रही है। तो ये आपको बने बनाए आपको आइडिया देता है Amazon। इसी तरह आपके पास न्यू रिलीजेस में जो कि कुछ अच्छा पहले आइटम्स लाइक 6 मंथ पहले जो हुई हैं, आप वहां पे जा सकते हैं, इनको देख सकते हैं, इस कैटेगरी में भी जा सकते हैं। ये देखिए ये रैंक भी मिल रहा है और आपको प्रोडक्ट के आइडियाज, कहने का मकसद सिर्फ ये है सारी बातों का कि आपको आइडियाज बेशुमार मिल जाएंगे, हर जगह से Amazon से मिल जाएंगे, आपको टूल से मिल जाएंगे। बट असल काम जो है प्रोडक्ट की वैलिडेशन करना है। अब वैलिडेशन क्या चीज है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको अभी डेमो दिया है हीलियम का, जिसमें मैंने आपको 2 टूल्स बताए हैं फिलहाल। आपने ब्लैक बॉक्स और मैग्नेट से आपने प्रोडक्ट्स को निकालना है, ठीक है जी। अब आ जाए जो प्रोडक्ट वैलिडेशन क्या है, ये मैंने यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट भी अटैच किए हुए हैं कि किस तरह से आपने देखना है। अगर आप बोले वैलिडेट करना है तो आपने एक्सरे इसको एक्सटेंशन को यूज करना है। और क्राइटेरिया क्या है जी, ये वो मेन क्राइटेरिया है यूएसए का और यूके का, बाकी मार्केट प्लेसेस का भी आपको बता दूंगा। तो इस क्राइटेरिया के ऊपर ये सबसे मेन चीज है। मतलब यहाँ पे आप थोड़ा सा शुरू में हमेशा याद रखें, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, ये इतने आराम से प्रोडक्ट नहीं मिलती, बट आफ्टर सम टाइम प्रैक्टिस करने के बाद आपको इजीली प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाती है। ये प्रोडक्ट ढूंढ के आप लिंक्डइन पे, अपवर्क पे आप सेल भी कर सकते हैं अगर वो प्रोडक्ट इस पॉइंट पे आती है, ठीक है। पहले मैं आपको 1 बाय 1 ये पॉइंट आपको मैं क्लियर कर दूं, देन मैं एक एक करके आपको सारे पॉइंट्स जो है वहां पे दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। 2-3 प्रोडक्ट्स का आपको एनालिसिस करके दिखाता हूं। अच्छा, इसमें सबसे पहले जी आपके पास पॉइंट आता है जी प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम, कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। तो प्रोडक्ट का जो एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम है वो कम से कम 7000 हमारा होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? 7000। इससे ऊपर जितना मर्जी चला जाए, बट कम से कम उसका जो सर्च वॉल्यूम है, ये भी सारे पॉइंट में दिखाऊंगा आपको कहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो पहले इसको सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें, देन मैं आपको प्रैक्टिकली 2-3 प्रोडक्ट्स का एनालिसिस करके दिखाता हूँ। एटलीस्ट 7000 आपका सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। रेवेन्यू टॉप 20 के अंदर 7 सेलर ऐसे होने चाहिए जो कम से कम मंथली $7000 कमा रहे हो, कम से कम, उससे ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। 7 सेलर्स इन टॉप 20। थर्ड क्या है कि टॉप 15 में आपके 5, 6 या 4 सेलर आपके ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यूज जो हैं वो अंडर 500 होने चाहिए, लेस देन 500 होने चाहिए, उससे ऊपर नहीं होने चाहिए, ठीक है। स्टोर की जो रेटिंग है, जो प्रोडक्ट की जो रेटिंग आती है वो कम से कम 4.3 या उससे ज्यादा, वो भी आपने कितने सेलर की? 5 सेलर्स की देखनी टॉप 20 के अंदर। एवरेज प्राइस जो है प्रोडक्ट की वो $16 से $40 तक होनी चाहिए, कम से कम 16 एंड मैक्स कितनी जी? 40। कंपटीशन उस प्रोडक्ट का कितना होना चाहिए जी? कम से कम, मैक्सिमम 2000 होना चाहिए। Amazon पे कंपटीशन कितना होना चाहिए? 2000। ये कहाँ पे आता है जी? ये वाइट पॉइंट है जो आपको नजर नहीं आएगा वहां पे, ये सिर्फ यहाँ पे आएगा। जैसे मैंने बेबी होटल टावर लिखा तो यहाँ पे आपके सामने एक ये लिखा रहा है जी स्प्रिंकलर मैट किड्स है। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है? 1 of 96 of 315। ये बता रहा है कि इस कीवर्ड के अंदर Amazon के अंदर टोटल 315 सेलर बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। Amazon पे कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 2000। ये आपको एक्सरे में, बाकी सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा, सिर्फ जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी Amazon पे। जैसे मैं अगली प्रोडक्ट पे आपको दिखाता हूँ। अब ये क्या जी? बेबी हैंगर। इसमें कितनी आ रही है? 605।
तो ये हमारे क्राइटेरिया के अंदर आ रही है कि बाहर आ रही है? नहीं, इट्स आउट ऑफ क्राइटेरिया, उसमें 2000 है ना, आउट ऑफ क्राइटेरिया है? इट सेज मोर देन 2000, राइट? नहीं जी, नहीं 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 नहीं, मैंने बताया जी नो मोर देन 2000 नो मोर देन 2000, या ओके। जी। तो ये मतलब इसका मतलब ये है कि ये कैटेगरी एग्जैक्टली क्राइटेरिया के अंदर, हाँ यहाँ पे अगर आता है 2000 से ऊपर तो फिर हम उस पे नहीं जाएंगे। इसका मतलब Yeah. जितना कंपटीशन हमारी प्रोडक्ट का कम होगा उतनी ज्यादा इजीली आप अमेज़न पे जगह बना सकते हैं। अब पूरे अमेरिका में इस कीवर्ड के अंदर कितने सेलर हैं जी? सिर्फ 605। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरी स्पेस बन सकती है, इसलिए इसको कहते हैं कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, कंपटीशन कितना है। अच्छा, उसके बाद आ जाए आप, कभी भी ऐसी प्रोडक्ट पे ना आ जाए जो सीजनल हो, समर विंटर, इसके बाद कोई लाइक कोई इवेंट आता है लाइक सीजनल और ट्रेंडी, जैसे ये 7 पॉइंट और 9 पॉइंट जो है, ना सीजनल होना चाहिए ना ट्रेंडी। ऐसी प्रोडक्ट पे ना जाए जो सर्दियों में चलती गर्मियों में नहीं चलेगी, गर्मियों में चलेगी सर्दियों में नहीं चलती। और ट्रेंडी ऐसी प्रोडक्ट पे ना जाए जो किसी इवेंट के ऊपर बेस करती है, लाइक क्रिसमस है, फादर्स डे, हैलोवीन डे, स्कूल ओपनिंग डेज होते हैं, बैक टू स्कूल, इस तरह की किसी भी प्रोडक्ट पे नहीं जाना, क्योंकि वो सिर्फ एक ट्रेंड एक खास टाइम के लिए चलती है, उसके बाद वो डेड हो जाती है। इसी तरह एक सीजनल प्रोडक्ट जो होती है वो एक सीजन में चलती है, उसके बाद वो नहीं चलती। तो हमने इन दोनों से अवॉइड करना है। 8 पॉइंट सबसे जो ट्रिकी पॉइंट है वो आपका बीएसआर है। बीएसआर क्या होता है? बेस्ट सेलिंग रैंक। इसमें हमने टॉप 15 में 4 सेलर ऐसे देखने हैं जिनका जो बीएसआर है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए लास्ट 6 मंथ से, मतलब उनका जो बेस्ट सेलिंग रैंक है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये कैसे देखते हैं मैं भी सारा बताता हूँ आपको। वैल्यू एडिशन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ये ऐसा पॉइंट है जिसको आप नेग्लेक्ट कर लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसको ऐड कर लें, आप पे डिपेंड करता है। को $1 की आप प्रोडक्ट के साथ एक वैल्यू एडिशन कर दें, जैसे हम टॉवल बेच रहे हैं तो हम इसमें अगर वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो हम इसमें बच्चों का एक सोप ऐड कर सकते हैं, हम बच्चों की वो बाथ डक्स होती हैं येलो कलर की, वो ऐड कर सकते हैं। $1 से ज्यादा का इसमें वैल्यू एडिशन आपने नहीं करनी। एक ब्रांड टॉप 7 के अंदर जो है ना, शुड नॉट हैव मोर देन 3 सेलर्स इन टॉप 7 फ्रॉम सेम ब्रांड। एक ब्रांड से 3 से ज्यादा सेलर नहीं आने चाहिए, 3 दफा वो ब्रांड नहीं आना चाहिए, 3 दफा तक आ सकता है, 4 दफा नहीं आना चाहिए। ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए कि एक ही ब्रांड आगे सारा आपका सेल्स का चंक लेके जा रहा है। तो इसमें ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए कि टॉप 7 में 3 से ज्यादा एक ब्रांड नहीं आना चाहिए। प्रोडक्ट का वेट जो है वो मैक्सिमम 3 kg, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। Amazon इसमें जी टॉप 20 में 4 दफा से ज्यादा नहीं आना चाहिए, मतलब Amazon खुद ना सेलिंग कर रहा हो, अगर सेलिंग कर भी रहा है तो टॉप 20 में 4 दफा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप मुझे सर ये बताएं कि यहाँ पे कोई पॉइंट आपको ना समझ आया, फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल आपको करके बताता हूँ। इसमें कोई पॉइंट आपको ना समझ आया, कोई चीज फिलहाल? सर ये अमेजोन का फिर से बताइएगा। इसमें ये होता है कि टॉप 20 के अंदर हमने ये देखना है Amazon 4 दफा से ज्यादा आके सेलिंग ना कर रहा हो, क्योंकि Amazon के साथ अगेन हमारा कंपटीशन बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता। अब मैं काम करता हूँ, पहले मैं आपको ना ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, फिर दोबारा मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है? इसको हम 22 पे यहाँ पे रोकते हैं और अब मैं इसकी वैलिडेशन करता हूँ। फर्ज करें जी मैं एक सेकंड। जी जी यार, वो मेरा नहीं चल रहा हीलियम, उसमें नहीं आ रहा डैशबोर्ड के अंदर। जल्दी कर दें, क्लास में बैठ ओके।
अच्छा जी, 2 मिनट दीजिएगा, ये टूल रिफ्रेश हो रहे हैं ताकि ये हमारे पास सारे इसके स्टैट्स आ जाए। 2 मिनट जरा वेट कीजिएगा। जी, मैंने इस पे यहाँ पे एक्चुअली रेस्ट किया कि चलें इस पे देखते हैं स्प्रिंकलर मैट के। मैं देखता हूँ जी इसके स्टैट्स क्या है, इसको रन करते हैं। तो वही नंबर मैंने बताया, 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। अब आपको ज्यादा इजी लगेगा, वहां पे शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा हो, फर्स्ट टाइम है। सो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम हमेशा न्यू स्किल थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको समझ आना शुरू हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे इसको लोड होने से मैं बताता हूँ आपको इसमें मैंने देखना क्या है। ये देखिए जी, ये लोड हो गया सारा मेरा डाटा, ठीक है जी। और इसको मैंने यहाँ से ऐसे स्ट्रेच किया जी। और हमेशा याद रखिए, जब आप एक्सरे देखेंगे तो सबसे पहले आपने फिल्टर पे आके यहाँ पे कहा है एसपी प्रोडक्ट, ये होती है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। इसको मैंने खत्म करना है, इसका डाटा हम काउंट नहीं करते क्योंकि ये थ्रू स्पॉन्सर्ड आ रही होती है। इसको मैंने हाइड किया। अब ये डाटा मेरे पास आ रहा है। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था जी, पहला पॉइंट जो था कि सर्च वॉल्यूम प्रोडक्ट का कितना होना चाहिए, वहां देखना चाहिए। मैंने क्या बताया था जी, 7000। इसका सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा है, 272। कम है कि ज्यादा है, सही आ रहा है कि गलत आ रहा है? सही आ रहा है कम आ रहा है। जी, बिल्कुल बहुत कम आ रहा है जी, ना होने के बराबर आ रहा है। देखना यहाँ पे सर्च वॉल्यूम आपका जो है 7000 होना चाहिए, वहां पे 272 आ रहा है। तो ये 7000 से कम नहीं आना। ये आपका सर्च वॉल्यूम जो है कम से कम 7000 होना चाहिए। ये कितना आ रहा है जी, 272 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखना है जी, यहां से आ जाए, ये तो टॉप 7 टॉप 15 बताया ना, टॉप 20 वो आपने यू काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20, यहां तक आपने ये जो टॉप 20 की बात करता है, यहां से आपने सारा डाटा देखना है। पहले आपने यहां से देखना है सर्च वॉल्यूम कम से कम कितना होना चाहिए जी, 7000 होना चाहिए। अगली चीज आप क्या देखते हैं, ये ग्राफ आ रहा है आपके पास, ठीक है। इस ग्राफ में आपने ऑल टाइम जो आपने सर्च वॉल्यूम देखना है वो कम से कम 15 से 20,000 के दरमियान हो। तो ये गलत आ रहा है कि सही आ रहा है? ये देखें 200 आ रहा है सिर्फ, ऐसे ही है। तो ये गलत आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरा मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट मैं इसको पास नहीं करता, फेल। लेकिन हम पहले सारे स्टैट्स एनालिसिस करते हैं तब इसको देखते हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि टॉप 7 में 3 ब्रांड रिपीट, मतलब मैक्सिमम एक ब्रांड 3 दफा आ सकता है। तो यहाँ पे देखें 8 तक कोई ब्रांड रिपीट हो रहा है मेरे पास, यहां तक देखें कोई भी ब्रांड आ रहा है वापस रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इसमें ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है। प्राइस मैंने बताया था कि एवरेज 16 से 40, तो एवरेज प्राइस आपके पास कितनी आ रही है, 24। ये वाला क्राइटेरिया ठीक है मेरा, ठीक है। रेवेन्यू मैंने कहा था जी 7 सेलर ऐसे होने चाहिए जो कि 7000 अर्न कर रहे हो टॉप 20 में। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्न कर रहे हैं जी, मोर देन 7 सेलर्स कर रहे हैं जी 7000 कम से कम सेलिंग, ऐसे ही है जी। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे BSR, ठीक है, जो कि यहाँ पे सबसे टेक्निकल पॉइंट था कि 4 sellers reviews in like high, 4 sellers with high review on same product should have consistent BSR from last 6 months। का मतलब है रिव्यू कहाँ पे आते हैं, ये रिव्यू काउंट आता है। पहले तो आपने ये चेक करना है कि इसके अंदर एटलीस्ट 4 या 5 सेलर ऐसे हों जिनके रिव्यूज 500 के अंदर हों। तो देखें यहाँ पे एक ये आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 रिव्यूज आ गए, ऐसे ही। जो हमारे रिव्यू काउंट है वो 7 सेलर 6 या 5 सेलर्स का 500 के अंदर आना चाहिए। तो मेरा ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा है यहाँ पे, जी आ रहा है जी। जी। ना समझे मुझे पूछ जी। दीजिएगा।
ठीक है, चलें। अब मैंने क्या करना है, सेकंड चीज जो ये जो पॉइंट है मेरा, कि मैंने ऐसे 4 सेलर देखने जिनके सबसे हाई रिव्यूज होंगे। तो इसमें एक ये आ रहा है 19,000, एक ये आ रहा है 24,000, और एक आ रहा है जी ये 5,000 आ रहा है। आपने क्या देखना है जी, BSR का आ रहा है, ये आ रहा है जी बेस्ट सेलिंग रैंक। मैंने क्या किया, मैंने इस पे क्लिक किया, जस्ट इस नंबर पे। अब मैंने देखना है इसका सेल्स रैंक 6 महीने से कंसिस्टेंट मूविंग है कि नहीं। इसका पॉइंट का मतलब क्या है कि मैं 6 मंथ कहां से काउंट करूंगा जी, यहां से करूंगा। ये देखिए डेट आ रही है। अब आपने माउस इस पे लाना है, और आपने जो सेल्स रैंक का फिगर आ रहा है जहां पे अभी 14,479 लिखा आ रहा है, इसको आपने ऐसा सा माउस के साथ मूव करना है यहां से। अब ये देखिए कि ये नंबर की फ्लक्चुएशन आपने देखनी है। ये नंबर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है हजारों में, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा। जी हो रहा है। इसका मतलब ये कंसिस्टेंट नहीं कहलाएगा। कंसिस्टेंट वैल्यूज क्या होती हैं, अगर आप ये लाइन को देखें तो ये जरा लाइन यहां से पढ़ें कि ये 370 120 कंसिस्टेंट है। एक ही 500 के अंदर वो मूव कर रहे हैं, कभी 100 आता है कभी 65 आता है। बट ये जो कंसिस्टेंसी, ये नहीं कि हजारों का एकदम फ्लक्चुएशन आ जाए। ये देखें 11,009 पे चला गया, 13 पे आ गया, फिर 11, फिर 17, फिर 13, फिर 14। ये जो है ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमें जो 6 मंथ का कंसिस्टेंट मूविंग BSR की वैल्यू चाहिए होती है ना, वो वैल्यू इस तरह से मूव करे, मतलब फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू फ्लक्चुएटेड है, ठीक नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट चेक करूं, इसको चेक करूं, तो लेट्स सी इसको देखते हैं क्या बताता है। अब ये देखें, ये मुझे लग रहा है ठीक है। कैसे ठीक है, अब जरा आप सेल्स रैंक का ग्राफ पढ़ना शुरू कर दें। यहां से आगे ये वैल्यू कंसिस्टेंट होगी कि नहीं। 1000 के अंदर है, हाँ। मतलब ये देखिए एक हिसाब से नंबर ऊपर नीचे जा रहे हैं ना, मतलब हंड्रेड्स में ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि सडनली वो हजारों में जाके फ्लक्चुएट हो रहा है। ये देखें इस तरह ही हो रहा। तो ये नंबर्स में जा रहा है, इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो ठीक है। हमने एटलीस्ट 2 सेलर ऐसे देख रहे हैं जिनकी फ्लक्चुएशन अगर इस तरह से जा रही है तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। बट अगर वो हजारों में ऊपर नीचे हो रही है तो हमने बिल्कुल नहीं उस पर जाना। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। यस। देखिए ये चीज ना, फिर मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम हमेशा मुश्किल लगती है। इसकी मेरी 2 क्लासेस होती है। नेक्स्ट क्लास आपकी दोबारा इसके साथ जो आगे होगी दोबारा होगी, उसमें मैं आपको बहुत आसान मेथड्स भी बताऊंगा किस तरह हम प्रोडक्ट को रिसर्च कर लेंगे। बट सिर्फ अभी आपको करना क्या है, मेरी वीडियोस इसको आपने 2-3 दफा देख के प्रैक्टिस करनी है, तो ये चीज समझ आएगी। अच्छा, मैंने रिव्यू देख लिया, मैंने ये सर्च वॉल्यूम देख लिया, प्राइस देख ली, मैंने ब्रांड देख ली, और उसके बाद मैंने अपना रेवेन्यू देख लिया जी। उसके बाद मैंने क्या देखना है कि अमेजोन स्टोर की रेटिंग जो है, सॉरी ये ऐसा कॉलम, मतलब ऐसा पॉइंट है जो हमेशा पूरी होगी। ये मैंने बताया था कितनी होनी चाहिए जी, स्टोर की रेटिंग 4.3 आ रही है जी, ठीक है, कम से कम 4.3। तो ये 5-6 सेलर्स की आपने देखनी, ये आपको पूरी ही मिलेगी। उसके बाद मैंने क्या देखना है जी कि अमेजोन एज ए सेलर तो नहीं बैठा, आपने ये फुलफिलमेंट का कॉलम है। अगर यहाँ पे FBA की जगह AMZ आ रहा है 4 दफा टॉप 20 में, तो आप उस प्रोडक्ट पे जा सकते हैं। बट अगर 5 दफा AMZ लिखा रहा है तो फिर बिल्कुल गलती नहीं करनी। क्यों, वहां पे अमेजोन आके सेलिंग कर रहा है, अमेजोन के साथ हम कंपीट नहीं कर सकते। वेट प्रोडक्ट का अभी जैसे ये आ रहा है, तो ये आता है LBS के अंदर 1.5 kg इज इक्वल टू 3 LBS, ठीक है। तो हमने क्या बताया, वेट आपका 3 kg तक आप जा सकते हैं। तो 3 जो kg है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आप 6 LBS तक जा सकते हैं। तो ये भी जो वेट आ रहा है ये LBS में आ रहा है। तो इसका मतलब ये वेट भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसका मतलब प्रोडक्ट का वेट ठीक आ रहा है। ऐसे ही है जी। उसके बाद आपने एक लास्ट चीज देखनी होती है, गूगल ट्रेंड। यहां पे जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आती है गूगल ट्रेंड की। ये ट्रेंड जो है हमारा, ये ट्रेंड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस ट्रेंड में हमारी जो वैल्यूज आनी चाहिए ना, वो कोशिश करनी है कि 25 से ऊपर आनी चाहिए। बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि अगर वो 25 से 1-2 दफा इसको टच करते भी हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में अगर वो ग्राफ आपका ऊपर जा रहा होता है तो फिर भी आप जा सकते हैं। ये लास्ट चीज होती है जो आपने इसमें चेक करनी है। मैं एक और प्रोडक्ट आपको निकाल के देता हूँ जिसके स्टैट्स काफी अच्छे हैं। आप उसको अब क्या करते हैं, एक बार उसको वैलिडेट करते हैं। अब मैं आपसे सारे पॉइंट्स जो है 1 बाय 1 वैलिडेट करवाता हूँ, तो आपने मुझे बताना है।
एक प्रोडक्ट है जी शावर फिल्टर। इसका मैंने एक्सरे रन किया यहां से, अच्छा जी इसको मैं करता हूँ स्कैन दोबारा से। अच्छा जी इसको अब करते हैं। अभी आप लोगों ने माइक ओपन करके ना जैसे जैसे पूछता हूँ आपने मेरे साथ ही करना ताकि समझ आए। पहला स्टेप मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ, फिल्टर लगा के आपने जिस पे आगे एसपी स्पॉन्सर प्रोडक्ट लिखा आ रहा है इसको खत्म करना है आपने। सर्च वॉल्यूम 46,000 मेरे क्राइटेरिया पे आ रहा है जी। जी ये तो 7,000 प्लस होना चाहिए ना। बिल्कुल, एक क्राइटेरिया मेरा पूरा हो गया, ठीक है। ऑल टाइम मैंने बताया कितना होना चाहिए जी, कम से कम 15 से 20,000 के दरमियान। तो ये देखें 20,000 से ऊपर जा रहा है जी, यस सही है ये। ऊपर जा रहे हैं। जी थर्ड पॉइंट गूगल ट्रेंड इसका देख लें जी, यहीं से ये भी परफेक्ट जा रहा है। 50 से अबव, मैंने क्या कहा जी 25 से अबव, तो ये भी ठीक चल रहा है। चलें, या क्राइटेरिया हमारे मैच हो गए। अब यहाँ पे आपने ब्रांड देखना है कि टॉप 7 में 8 तक, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 15 तक जो है कोई ब्रांड यहाँ पे देखिए रिपीट हो रहा है। यहाँ तक देखें, नहीं नहीं। इसका मतलब 4 पॉइंट हमारा मैच कर गया, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है। प्राइस मैंने बताया 16 से 40 के अंदर एवरेज प्राइस का मतलब कि हमारी प्राइस बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, ऐसे ही है। यस ठीक अब आपने देखना है ये हमारा 1 2 3 ये पांचवा 4 पॉइंट्स हमारे मैच करके। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है जी, रेवेन्यू कितना होना चाहिए। तो 7 सेलर्स का रेवेन्यू होना चाहिए 7,000 कम से कम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्राइटेरिया भी पूरा हो गया हमारा।
यस। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए आप रिव्यू एंड रेटिंग के अंदर। कितने रिव्यू मैंने बताए थे? 5 रिव्यूज आपके होने चाहिए ऐसे जो कि 500 के अंदर हों। तो यहाँ पे देखें 1 2 3, इसको भी गिन लेंगे हम, 4 और 5 6 रिव्यूज आ रहे हैं हमारे टॉप 20 के अंदर। Yes, टॉप sir. 15 में एटलीस्ट 5 सेलर। ये क्राइटेरिया पूरा हो गया। अगला आपका रेटिंग का है, तो रेटिंग में देखें हमारे 4.3 से अबव ही आ रही, ये क्राइटेरिया भी मेरा मीट कर गया। अब मैंने देखना है बीएसआर, सबसे ज्यादा हाई रिव्यू काउंट किसका आ रहा है? 46,000, 17,000, 14,000। अब मैंने देखना है कि बीएसआर कंसिस्टेंट है कि नहीं। दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पॉइंट पे क्लिक किया, ठीक है। 1 ईयर पे मैं आता हूँ और मैंने 6 मंथ का बीएसआर देखना है कंसिस्टेंट चल रहा है कि नहीं। तो आप यहां से नंबर पढ़ना शुरू करें, सेल्स रैंक, तो आपने बताना है कंसिस्टेंट चल रहा है कि नहीं। Yes, sir, चल रहा है। ये सबसे बेस्ट रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल कंसिस्टेंट है, ठीक है। ये कंसिस्टेंट नहीं होगा जो हजारों में, ये बिल्कुल कंसिस्टेंट जा रहा है। इसी तरह मैं अगले का देखूंगा जी, 17,000 वाले का, इस पे क्लिक किया, इसको मैं चेक करता हूँ कंसिस्टेंट है कि नहीं है। यहां से चेक करें, आप पढ़ना शुरू करें वैल्यू, सेल्स रैंक की वैल्यू बस आपने पढ़नी है, कंसिस्टेंट है कि नहीं है। Okay, नहीं। sir. नहीं नहीं नहीं, ये कंसिस्टेंट है जी, नहीं कंसिस्टेंट है जी, कंसिस्टेंट है, ये देखें, ये- हाँ ना है। ये कंसिस्टेंट देखें। ये सिंपल, मैं आपको एक इसका बताता हूँ, इस तरह से फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, इतनी ज्यादा ग्राफ के अंदर ना फ्लक्चुएशन नहीं आनी चाहिए, ये नॉर्मल चीज है, ये कंसिस्टेंट है, 100% कंसिस्टेंट जा रहा है। इसी तरह मैं एक और देखता हूँ, 17, ये 14 वाला देख लेते हैं, इस पे आए तो 1 ईयर का देखें जी, तो ये देखिए ये कंसिस्टेंट जा रहा है जी, पढ़े वैल्यू, Yes, sir. बिल्कुल कंसिस्टेंट है जी, 110%। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, सबसे ट्रिकी यही पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप दोबारा आगे आए तो आपने Amazon में देखना है फुलफिलमेंट के अंदर कि Amazon तो नहीं बैठा हुआ, तो यहाँ पे देखें कहीं पे AMZ लिखा आ रहा है, कहीं भी नहीं लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब Amazon है ही नहीं इसके अंदर। आगे आ जाए, वेट हमारा सही आ रहा है जी, बिल्कुल परफेक्ट वेट आ रहा है, ये 3 LBS से ज्यादा नहीं, सारे बन आ रहे हैं, तो हमारे सारे क्राइटेरिया मैच करें इस प्रोडक्ट के। और एक चीज और रह गई, लास्ट चीज जो रह गई, कि हमने ये देखना है कि कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी है, ये कितनी आ रही, 1000, कंपटीशन प्रोडक्ट का कितना आ रहा है, 1000, मैंने क्या बताया था 2000, तो ये ठीक है, गलत आ रही है 2000 से तो कम है। हाँ जी, 2000 से कम में ये परफेक्ट आ रही है। अब अगर मैं दोबारा इस पे आऊं तो जरा आप एक बार सारे पॉइंट्स को गो थ्रू करें और फिर मुझे बताएं कि आपको कोई पॉइंट ना समझ आया हो। इसको जरा 1 बाय 1 पढ़ने में, कोई चीज ऐसी जो छोड़ दी हो, इसको एक बार 1 बाय 1 आप इसको सारा पढ़ लें, 5 मिनट में पढ़ लें आप। जी मैम, कोई क्वेश्चन यहाँ पे हो किसी भी चीज का, ये क्लियर है पॉइंट? मतलब पहले आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, देन इन पॉइंट्स पे आपने वैलिडेशन करनी है। मतलब ये रीडिंग में इट लुक्स फाइन, बट वो जो आपने करके दिखाया है इट लुक्स बिट कॉम्प्लिकेटेड, वो जब तक देखिए वो गेस जब तक आप करेंगे खुद नहीं करेंगे ना, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। अभी वो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन वो कब ठीक होगा, जब आप टूल बाय करके आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। इसकी जो नेक्स्ट क्लास होती है वो यही होती है दोबारा, पहले आपने प्रैक्टिस करनी है, मुझसे क्वेश्चन पूछने हैं, देन मैं दोबारा इसको थोड़ा सा रिपीट करूंगा, क्यों न्यू मेथड बताऊंगा, फिर ये आपको समझ आना शुरू, ये फौरन नहीं समझ आएगा, ये इसको एटलीस्ट 2-3 वीक्स आपको लगते हैं ये, लेकिन ये कैसे समझ आएगी, आपने डेली प्रैक्टिस करनी है इसकी, प्रैक्टिस। ठीक है।
चलें, अच्छा जी आगे चलते हैं जी। ये यूके क्राइटेरिया दिया हुआ है और उसके बाद इन पॉइंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि हमने क्यों कहा है जी कि लो रिव्यूज होने चाहिए या 500 के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि जितने कम रिव्यूज होंगे हमारा उसके साथ प्रोडक्ट को रैंक करवाना बड़ा इजी होगा। जितने रिव्यूज ज्यादा होंगे हमारे कंपेटिटर के, उसमें हमारे लिए उतना ही मुश्किल होगा प्रोडक्ट को रैंक करवाना। तो हमारे लिए कम रिव्यूज वाली प्रोडक्ट को ना रैंक करवाना बहुत इजी होता है, हम उसको जल्दी रैंक करवा लेते हैं बजाय कि हजारों में जाएं। उसमें फिर हमें क्या होता है जी, हाई कंपटीशन होता है, एडवर्टाइजमेंट चाहिए होती है, सोशल प्रूफ, आपको ये सारी चीजें आपको देनी पड़ती हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्च वॉल्यूम क्यों रखा हुआ है 7000? अगर इससे कम रखेंगे तो डेफिनेटली उसका मतलब प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। जितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम होगा इसका मतलब उतनी ज्यादा सर्चेज हैं, उतने ज्यादा बायर्स हैं, उतनी ज्यादा सेल्स हमारी आ रही है। प्राइस रेंज जो हमने रखी हुई है जी, कम से कम इतनी होनी चाहिए। अगर इससे कम रखेंगे तो हम नेगेटिव में चले जाएंगे, उससे ऊपर रखेंगे तो अगेन हमारा बजट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये प्राइस हमने देखी, अगर मैंने 100 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं तो मैंने इसी प्राइस रेंज में रखे किए तो मुझे फायदा ही हुआ है, लॉस नहीं हुआ। लेकिन अगर इससे नीचे जाते हैं, कम या ज्यादा जाते हैं, तो फिर आपको बजट इंक्रीज करना पड़ता है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जी मैंने क्या बताया जी, नॉट मोर देन कम से कम 300 और मैक्सिमम 200 होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा अगेन आपको मार्केटिंग के लिए, रैंकिंग के लिए बजट आपको ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, रेवेन्यू यूएसए का एटलीस्ट टॉप 20 में 7 सेलर, अगर वो 7000 कमा रहे हैं इसका मतलब फिर आपकी जगह भी बनती है, आप भी जा सकते हैं। अगर ऐसे सेलर है ही नहीं जो इतने भी नहीं कमा रहे तो इसका मतलब हमारे भी जाने का फायदा नहीं होगा। ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच किए हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी बताया जी कि अगर 3 ब्रांड है तो हम उस पर जा सकते हैं, 3 से ज्यादा है तो 1 सेलर गेटिंग चंक ऑफ ऑल सेल्स इज नॉट गुड। इसका मतलब जी एक ही सेलर आपकी सारी सेल्स चंक्स लेके जा रहा है। ठीक है, ये ब्रांड डोमिनेंसी का बताया हुआ। अगर इस तरह 4 ब्रांड एक ही नाम के टॉप 7 में आते हैं तो आप उस लिस्टिंग पे नहीं जाएंगे, उस प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे। प्रोडक्ट ट्रेंडी नहीं होनी चाहिए, बीएसआर कंसिस्टेंट होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। ट्रेंडी प्रोडक्ट इस तरह से ग्राफ आएगा जी जिसपे आपने कभी भी नहीं जाना कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए अप जाएगी, उसके बाद वो डाउन हो जाती है। सीजनल भी अगेन आप सीजनल प्रोडक्ट पे भी नहीं जाना, क्योंकि उस पे क्या होता है, सीजनल ट्रेंड होता क्या है ये भी देख लें कि अगर आप सीजनल प्रोडक्ट गूगल ट्रेंड, अगर आपको कहीं पे ये ट्रेंड नजर आ रहा है, अगर आपको कहीं इस तरह का ट्रेंड नजर आ रहा है तो इन दोनों ट्रेंड्स पे आपने नहीं जाना। ये देखें, इस पे तो बिल्कुल नहीं जाना, ये सीजनल आ जाती है। ठीक है, और अगर ये आती है, ये ट्रेंडी आ जाती है, तो इस ये देखें ये भी ट्रेंडी या सीजनल आती है। इस तरह के आपने किसी प्रोडक्ट पे नहीं जाना। इसका मतलब क्या है, सर्टेन टाइप पे सेल्स आई होती है, फिर डाउन, फिर हाई, फिर डाउन। तो इस तरह की प्रोडक्ट पे गलती बिल्कुल आपने नहीं करनी जाने की। वेट आपका प्रोडक्ट का मैंने बताया जी 3 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए और एलबीएस में 6 एलबीएस से ज्यादा यूएसए में नहीं होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज होती हैं गेटेड। आपने, अच्छा गेटेड कैटेगरीज क्या होती है जी, गेटेड कैटेगरीज ये होती हैं, इन कैटेगरी में आपने कोई प्रोडक्ट नहीं ढूंढनी। इसके अलावा हजारों कैटेगरीज ओपन पड़ी हैं, उसमें जाएं। गेटेड कैटेगरीज में क्या होता है, एनी प्रोडक्ट इन अबव कैटेगरीज और रिलेटेड टू दीज कैटेगरीज विल बी रिक्वायर्ड सर्टेन invoices, picture of products to sell on Amazon. So to avoid hassle, we do recommend to start with open categories. अभी आपने इसमें नहीं जाना, आफ्टर सम टाइम आप जा सकते हैं जब खुद से आप 2-4 प्रोडक्ट्स की सर्विसेज दे लें, फिर आप बेशक इसमें जाएं। अभी आपने जो भी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है इस कैटेगरी में आपने किसी में भी नहीं जाना। ये पॉइंट क्लियर है? यस। ठीक है जी। अच्छा जी, हाउ टू अनगेट ये, अच्छा अभी मुझे बता दें इतना काफी है या मैं ये कंप्लीट करवा दूं आपको? मतलब देख रहे हैं, इसको आपने समझना भी है। तो अभी आगे 2-3 चीजें हैं, मेरा ख्याल है इसको हम 40 स्लाइड पे रखते हैं। और अभी आपने क्या करना है, इसको 40 स्लाइड तक आपने इसको पढ़ना है। और जिस तरह मैंने बताया पहले, प्रोडक्ट्स आपने किससे जी, हीलियम से आपने ढूंढनी है थ्रू ब्लैक बॉक्स और मैग्नेट से फिलहाल। ठीक है, और उसके बाद एटलीस्ट आपने कोशिश करनी है एक प्रोडक्ट, एटलीस्ट नेक्स्ट वीक तक एक प्रोडक्ट आपकी ऐसी हो
जो कि इस क्राइटेरिया पे मीट करे। मैं आपको एक शीट भी भेजूंगा जिसमें आप एक क्राइटेरिया पुट करेंगे, तो वहां पे आपको अपनी फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी आप प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह से कर लें। मैं फिर एक चीज बता दूं, ये ऐसी नहीं है कि आप फौरन प्रोडक्ट निकालेंगे, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। अगली क्लास में मैं आपसे इसकी लूंगा तो उसमें मैं आपको एक तो और टिप्स आपको बताऊंगा जिससे प्रोडक्ट हंटिंग बहुत आसान हो जाएगी। आप 80-90% इजीली प्रोडक्ट के पास पहुंचेंगे, बट वो मैं अभी इसलिए नहीं बता सकता कि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका फायदा नहीं समझाने का मुझे। तो पहले आपने प्रोडक्ट जो मैंने 30 प्रोडक्ट्स आपने निकाल के जस्ट आपने नेक्स्ट वीक तक एक प्रोडक्ट को वैलिडेट करना है इन पॉइंट्स के ऊपर। हो जाएगा जी? ट्राई करेंगे। आई डोंट नहीं कोई मसला नहीं, देखिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मुझे पता नहीं होगा, कोई मसला नहीं। लेकिन देखें, आप पहले प्रोडक्ट निकालेंगे, हो सकता है 4 पॉइंट्स मिल जाए, फिर हो सकता है 5 मिल जाए, फिर हो सकता है 7। ये इस तरह से होगा, ऐसे नहीं होता कि मैं 1000-1500 स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूँ कि पहली क्लास में नहीं। आपको जब मैं अरे दूसरी क्लास कराऊंगा देन आप थर्ड टाइम में प्रोडक्ट्स आप घंटे में निकाल लेंगे, 1 घंटे के अंदर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ निकाल लेंगे आप लोग। लेकिन अभी पहले प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है? सिंपल प्रोडक्ट ढूंढें, और एक चीज का ख्याल रखना है, जब प्रोडक्ट वैलिडेशन करें ना तो आपके पास प्रोडक्ट का ये पेज आना चाहिए, मेन पेज जिसपे 60 सेलर है। आपने ऐसे नहीं करना, फर्ज करें मैंने इस पे क्लिक कर दिया, इस तरह भी प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं एक एक करके, तो उस पे आपने एक्सरे नहीं चलाना। क्यों? इस पे एक्सरे चलाएंगे तो इसका मतलब ये सिर्फ इसका डाटा ले रहा है। मेरा पॉइंट आप ओके समझे? ये सिर्फ इसका जी डाटा लेना है। हमने डाटा लेना है जो टॉप 60 सेलर्स हमारे पहले पेज पे बैठे हुए हैं। आपने हमेशा मेक श्योर करना है जब भी वैलिडेशन करें तो ये शीट इस तरह से आपके पास 60 सेलर आपके पास आने चाहिए। ओके क्लियर है? कोई क्वेश्चन यस आप में से किसी का भी है, कोई चीज? जी ये हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। आज ये फर्स्ट टाइम आपने एक नई चीज बिल्कुल समझी है तो इसको आई कैन अंडरस्टैंड, इसको टाइम लगता है, बट सिर्फ ये पहले 2-3 दफा मेरी वीडियो देखनी है। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, इनसे आपने टूल बाय कर लेना है, सिर्फ हीलियम बाय करना है आपने, वो आपको इसी तरह सब कुछ लिंक आ जाएगा। एक्सटेंशन आपने कैसे इंस्टॉल करनी है ये आपने गूगल पे जाना है जी, और यहाँ पे आपने जब टूल परचेज कर लेंगे तो यहाँ आपने लिखना है अपने हीलियम 10 एक्सटेंशन, ठीक है? ये टूल बाय करने के बाद, वरना ये चलेगी नहीं। तो आपने इसको क्लिक करना है, तो ये जस्ट आपके जैसे पहले एक टूल आपको मैंने इंस्टॉल करवाया था, यहाँ पे वो गेट इन करेगा तो आपकी एक्सटेंशन इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। फिर आपने टूल जब ओपन रखना है तो ये तब काम करेगी। आपने पहले पेज पे इसको रन करना है जहाँ पे 60 डाटा सेलर आ रहा है, और आपने कोशिश करना है ये जो पॉइंट्स हैं 1 बाय 1 मैच करें। जहाँ पे ना समझ आए, ग्रुप ओपन है, आपने मुझसे क्वेश्चन कर लेना है, और ये हम इसको यहाँ तक 40 स्लाइड तक रखेंगे ताकि एटलीस्ट आप यहाँ तक इसको एब्जॉर्ब करें और इसको समझ के चलें, ठीक है? इन कैटेगरीज पे आपने नहीं जाना। क्लियर है? सर ये हीलियम का जो बाय करेंगे वो सब्सक्रिप्शन है, मतलब मंथली या जी फिर ये एक दफा? मंथली होता है जी, 1 मंथ के लिए होता है, मेरा ख्याल 1800 का मिलता है ये पीकेआर, ओके। ओके ठीक है? तो आपने बस मंथली फिलहाल बाय करना, उसके बाद जब इंशाल्लाह आप लोग सर्विसेज देंगे तो फिर जो भी क्लाइंट के लिए काम करेंगे वो आपको ये फी खुद पे करेगा इसकी, लेकिन पहले मंथ आपको चाहिए होता है। ओके ओके सर। कोई क्वेश्चन जी हो किसी का भी, कोई पॉइंट ना समझ आए, मैं दोबारा आपको बता दूं, कोई भी चीज? क्लियर है जी? यस फॉर नाउ इट इज, बट वो वैलिडेशन वाला जब करेंगे देन हाँ जी, अगर कोई वो जब प्रॉब्लम आप होगी तो करेंगे देन आपने मुझे बताना है, उस पे इश्यूज ठीक बिल्कुल शुरू में आएंगे, बट जब नेक्स्ट क्लास एक प्रैक्टिकल क्लासेस की मैं दोबारा लूंगा उसमें फिर मैं आपको नए मेथड बताऊंगा, तो उसमें आप 1 घंटे में 100 प्रोडक्ट्स वैलिडेट भी कर लेंगे और 2-4 प्रोडक्ट्स निकाल भी लेंगे। बट तब तक पहले इसको